ईवीएम वाला भूत नहीं आता, ईवीएम वाली चुड़ैल घूम रही है। आजम खान जो हारे वो प्रशासन की और शासन की मिली भगत की वजह से हारे। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जो जौहर यूनिवर्सिटी बना दी। जब वहां से हिंदू लोग निकल रहे थे, है ना, क्योंकि उनको तो लगा कि भगवे पे जाके सॉरी बाहर कमल के फूल मेरी भूल पे जाके बटन दबाएंगे, है ना। जब पता लगा ना वहां पे साइकिल दौड़ रही है तो उनके घरों के बाहर भी भेज दिए पुलिस प्रशासन। सपा और बीजेपी एक जगह नहीं मिल गई है, बहन जी एक जगह मिल चुकी हैं। उनका जो हाथी है ना, उनके हाथी पे कमल का फूल चल चुका है अब तो। जब जब चुनाव होता है तभी ईवीएम वाला भूत आता है निकल के, तो क्या लगता है? ईवीएम वाला भूत नहीं आता, ईवीएम वाली चुड़ैल घूम रही है। भूत नहीं आया, भूत तो भग जाता है, चुड़ैल नहीं भगती। चुड़ैल का साया है ना, बहुत कड़ा होता है ना, तो वो साया नहीं हट रहा। खास तौर से वो सवाल उठाते हैं जो पहले से काफ़ी टाइम तक सत्ता में रहे हैं देश की। देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, है ना, और जो नीतियां छोड़िए, उनकी जो चीज़ें हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसी हैं कि भारत को इस कदर नफरत में और इस कदर डर में डाल दिया है ना। मैं खुद एक, चलिए मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले गाँव में बैठा था, तो वहाँ पे 4 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग लोग हुक्का पी रहे थे और बात कर रहे थे। आश्चर्य की बात है, बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे कि मतलब इस सरकार ने इस कदर बुजुर्गों के दिमाग पे भी हमला कर दिया है कि मुल्ला ये कर देंगे, मुसलमान ये कर देगा, अगर आप सुरक्षित करिए, अपनी महिलाओं को बचा के रखिए, मतलब लव जिहाद दिखा दिखा के इस कदर माहौल बना दिया है। वहीं पे एक बच्चा आया हुक्के के लिए कर्सी वगैरह लेके, है ना, वहीं पे उस बच्चे ने जब ये बात सुनी होगी तो उसके अंदर क्या हुआ होगा, क्या फील किया होगा उसने? डर। वो डर डर के जिएगा, जब तक वो जिएगा वो डर डर के जिएगा। ये आज के समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर इस कदर नफरत और डर फैला दिया गया है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता खराब हो रही है। अरे मैं कहता हूं, कोई आके तो दिखाए मेरे घर के अंदर। ईंट का जवाब ना पत्थर से दे तो बात की बात है, किस बात का डर, कैसा डर? कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। तो आपको लगता है ईवीएम हैक होती है? देखिए, मैं इंजीनियर तो हूं नहीं कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं आपको बोलूं कि ईवीएम हैक होती है नहीं। बड़े बड़े नेता बोलते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर जब आपने बोला कि अमेरिका, आपने बात करी रशिया की, आपने बात करी विदेशों के बड़े बड़े देशों की, आपने बात करी, जब भारत हर चीज कॉपी करने पर तुला हुआ है तो क्यों नहीं सिस्टम को भी कॉपी कर ले थोड़ा सा? वहां पे बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए तो करिए ना। जिस कंपनी जो जापानीज कंपनी है, जापान के अंदर जब ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं होता, जिसकी खुद की टेक्नोलॉजी है ये, जब वो खुद चुनाव नहीं करवाते तो भारत क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ये सोचने का विषय है। अच्छा, मायावती कह रही हैं आजम खान को लेकर कि सपा और बीजेपी एक जगह मिल गई हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सपा और बीजेपी एक जगह नहीं मिल गई हैं, बहन जी एक जगह मिल चुकी हैं। उनका जो हाथी है ना, उनके हाथी पे कमल का फूल चल चुका है अब तो, और कमल का फूल ऐसा चढ़ा है कि हमारी बहन जी नीले से भगवा हो गई हैं। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो जब बहन जी कहाँ होती हैं? जब दलितों के साथ दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जब बहन जी कहाँ होती हैं? बहन जी उस टाइम कहाँ होती हैं जब गांवों के अंदर दलित ठाकुरवाद होता है, जब बहन जी कहाँ होती हैं? बहन जी जब ईडी और सीबीआई की जो चिड़िया है ना, जो कबूतर घूमता है उनकी कोठी के बाहर, जो ड्रोन है मोदी जी का, जो उड़ाते हैं मोदी जी दिन रात, उसके डर के मारे अपनी कोठी के अंदर होती है। पर हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि अंदर ही अंदर उस वोट बैंक को कहती हैं कि दलितों अब तो उड़ जाओ, अब आप कट्टर हिंदू बनो और फिर पिटो। तो आपको क्या लगता है आजम खान अपनी वजह से हारे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आजम खान जो हारे वो प्रशासन की और शासन की मिली भगत की वजह से हारे। आप मुझे बताइए, एक इतना बड़ा लीडर, उसके ऊपर 5 रुपए का इल्जाम चुराने का, उसके ऊपर पैन चोरी का इल्जाम, उसके ऊपर गाय भैंस बकरी चुराने का इल्जाम, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जो जौहर यूनिवर्सिटी बना दी। क्यों? वो चाहता था कि उसके समुदाय के लोग पढ़ें, जानें, विकास करें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, पर नहीं, उसकी गलती हो गई। अगर वो ये गलती नहीं करता तो आजम खां जीतते, पर उसने गलती करी क्योंकि वो चाहता था कि मुसलमान व्यक्ति पढ़े लिखे, चीज़ों को जाने, एक्सप्लोर करे, है ना। उसके बाद ये जो हिंदू और मुस्लिम की जो नफरतें हैं, है ना, मैं एक पढ़ा लिखा एक युवा हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ चल रहा है। वही चीज़ समझाने के लिए जब मुसलमान इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आ रहे ना, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे रंजिश निकालने के लिए उनको उनके साथ अपनी दमनकारी नीतियों के साथ उनको हराने का कार्य किया गया। प्रशासन ने इतना बुरा काम किया कि गांव मोहल्ले गलियारों के बाहर जो वहाँ के जो समर्थक थे उनके बाहर, मतलब पुलिस का, मतलब प्रशासन वहाँ पे खड़ा है, मतलब व्यक्ति आधार कार्ड लेके चल रहा है, हाँ, उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। वहाँ पे इस कदर लाठी लठ चलाया गया, बुजुर्ग हो, महिला हो,
उनके ऊपर लाठियां मारी गई। और खास तौर से एक मैं काव्य बता दूं आपको, एक हास्य काव्य वहां पे ये हुआ जब वहां से हिंदू लोग निकल रहे थे, है ना, क्योंकि उनको तो लगा कि ये भगवे पे जाके, सॉरी, बाहर कमल के फूल मेरी भूल पे जाके बटन दबाएंगे, है ना। जब पता लगा ना वहां पे साइकिल दौड़ रही है, तो उनके घरों के बाहर भी भेज दिए पुलिस प्रशासन। खान का जो अपना बूथ था उस पर भी हार गए हैं, तो क्या सब जगह प्रशासन ने कब्जा कर लिया? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तानाशाही बर्बरता जब देखिए राज, ये है ना, ये लोग चुनाव जीवी हो चुके हैं, इन्हें सिर्फ जीत चाहिए। इनके अंदर ना सम्मान बचा है किसी का करना, ना ये लोग अपोजिशन का सम्मान करना जानते हैं, ना बड़े नेता का सम्मान करना जानते हैं, ना एक अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके हिसाब से ये हिटलरशाही चलती रहे और ये हिटलरशाही आगे पनपती रहे। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्य का सूरज जिस दिन उगेगा ना, रात चाहे कितनी भी देर की हो, सर्दियों में रात ज़्यादा देर की होती है, रात चाहे कितनी भी देर की हो, सत्य का सूरज उगेगा, सच्चाई सामने आएगी। और ये नफरती जो जितने भी चिंटू और नफरती जितने भी आपके लोग हैं, ये जो विवादित बयान देते हैं, इन सबका किला ढहेगा, ध्वस्त होगा। देश को चमकाया नहीं प्रधानमंत्री जी, चमकाया नहीं देश को। सर अभी चमकाया तो था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जब चमका दिया था पर्दे लगा के, है ना। और देश को ऐसा चमका दिया जाता है मोरवी वाले हादसों में कि अस्पताल की हालत खच्चर, पर प्रधानमंत्री जी आ गए तो भाई साहब दीवारें भी बन गई रात में। आप भी तो विरोध कर रहे हैं, वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया। सर मैं आपको बात बताऊं, जब बात इज्जत पे आती है ना, जब बात मूंछों की होती है, साम दान दंड भेद की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो सबके सागार सबके सामने है, सच्चाई के साथ सामने है। चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, वहाँ पे खरीद फरोख्त करना, ये नीतियाँ हैं इनकी। तो आप सोचते हैं कि ऐसा, मतलब कि क्या गुजरात के अंदर कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा? तो आप ये कह रहे हैं जिस तरीके से आप उसकी बात कर रहे हैं इलेक्शन की, ठीक है, धन्यवाद।